बात करेंगे जेएसएससी परीक्षा की। सहायक आचार्य के लिए रिजल्ट जारी हुए, लेकिन एक सवाल सामने है जो अभ्यर्थियों को भी परेशान कर रहा है कि आखिर संख्या कम कैसे हो गई। क्योंकि जो रिजल्ट जारी किए गए थे उसके एक माह बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया गया और अब कई अभ्यर्थियों के सामने कहा जा सकता है कि स्थितियां विपरीत हो गई हैं, क्योंकि एक बार उनके मन में यह हो गया कि वो परीक्षा पास कर गए हैं, उन्हें नौकरी मिलने वाली है, लेकिन संशोधित रिजल्ट आता है और चीजें बदल जाती हैं। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, क्योंकि ये किसी की भावनाओं से खेलने जैसा हो गया है। अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि भाई तमाम रिश्तेदारों को बता दिया, सबको बता दिया कि हमारी नौकरी हो गई, हम बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं, और उसके बाद आयोग एक संशोधित रिजल्ट जारी करता है और अभ्यर्थियों को लटका देता है। नीरज, क्या कुछ है अपडेट? क्या जेएसएससी की तरफ से इस पर कोई सफाई दी गई है, कोई बात रखी गई है? देखिए, चारों कैटेगरी के, जिसमें अगर हम बात करें साइंस और मैथ का, सोशल साइंस का, लैंग्वेज टीचर का और 1 to 5 जो इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर का, चारों कैटेगरी के जो संशोधित रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं। और अगर बात करें तो जितने भी संशोधित रिजल्ट जो जारी किए गए हैं सभी में बदलाव देखने को मिला है। कई जो अभ्यर्थी हैं वो जैसे ही संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद से बाहर हो गए। इससे पहले भी हमने बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो जेएसएससी कार्यालय से दिखाने का प्रयास किया था और बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उनके प्रतिक्रिया भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। उनका कहना था कि अभी सीट जो है वो खाली है, क्योंकि सीट जो है काफ़ी है। अगर हम बात करें जो 4 अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें अगर इंटरमीडिएट ट्रेन जो सहायक आचार्य हैं उनमें 11,000 की संख्या है। इसमें से जो संशोधित रिजल्ट आया उसमें 4,333 आया, जो कि इससे पहले 4,817 था। और अगर उसमें जो है अब खाली पद रह गया जो 6,667 पद खाली रह गया। उसके अलावा अगर हम सामाजिक विज्ञान पे आते हैं तो पहले जो निकाला गया था सूची, उसमें 3,033 अभ्यर्थियों का नाम था और संख्या जो है 5,002 समथिंग है। और जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आया है उसमें 2,748 रखा गया। उसमें भाषा शिक्षक की भी बात कर ले, जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा भी की थी। इसमें 1,059 जो पहले निकाला गया था अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम, उसके बाद जो दूसरी जो संशोधित रिजल्ट जारी की गई है उसमें 813 अभ्यर्थियों का नाम है। और साइंस और मैथ का जो रिजल्ट जारी किया गया, जो मेरिट लिस्ट आया, उसमें इससे पहले जो था 1,683 था। और जब अभी जो लेटेस्ट में मेरिट लिस्ट जारी किया गया, संशोधित रिजल्ट जो जारी किया गया है, उसमें 1,454 अभ्यर्थी जो है वो है। और अगर भी बात कर ले तो टोटल जो है 9,348 ही सफल हो पाए हैं। और जो पद अब बच गए हैं वो 16,653, यानी 16,653 जो पद है वो कैसे भरे जाएंगे, क्या उसके लिए जो बहुत सारे जो अभ्यर्थी जिनके नंबर अधिक है, जिनका इस बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, उनको जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करते हुए उसको शामिल किया जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट में फंसा हुआ है, तो क्या झारखंड हाईकोर्ट से चीजें जो है कुछ स्पष्ट हो पाएगी? और भी बहुत सारे चीजें जो है जिसको लेकर मामला जो है फंसा हुआ है। और जो आप शुरुआत में कह रहे थे कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी है जिनका पहले नाम आया लेकिन जो संशोधित रिजल्ट आया उसमें उनका नाम हट गया। ऐसे में संशोधित रिजल्ट की गाज 1122 अभ्यर्थियों पर गिर गई है और ये बहुत बड़ी बात है। नीरज, बिल्कुल बड़ी बात है। और उन अभ्यर्थियों ने भी जो है चैलेंज कर दिया है झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। इससे पहले हमने दिखाया था कि सुदामा कुमार ने ये याचिका, जो पहले पिटिशनर बने थे जिन्होंने इस पूरे चीजों को चैलेंज किया था, उसमें सुनवाई हुई है और सरकार को जो है जेएसएससी ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जेएसएससी की ओर से स्पष्टीकरण जारी हो कि क्या आने वाले समय में मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था। तो हो सकता है कि सेकेंड जब मेरिट लिस्ट जारी हो तो उन अभ्यर्थियों को उसमें जोड़ा जाए जिन अभ्यर्थियों को हटा दिया गया। तो देखिए, क्लियर जो है अब जेएसएससी को करना है, क्योंकि जेएसएससी की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। और जितना रिजल्ट जो संशोधित रिजल्ट जारी किए गए हैं वो शिक्षा सचिव के निर्देश पे ही जारी किए गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि शिक्षा सचिव आप सामने से आकर कुछ बात कहें या जेएसएससी अपनी ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी करे।
चलिए तो इंतजार किया जाए कि आगे क्या होता है। लेकिन जो ये जो पूरा मामला सामने आया है कि रिजल्ट जारी हुआ और बाद में जब संशोधित रिजल्ट जारी हुआ तो 1122 अभ्यर्थियों के नाम नहीं थे। ऐसा किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे भावनाओं से खेलने वाली बात हो गई है। अब इस पर जरूरत इस बात की है कि आयोग इस पर सफाई दे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसे लेकर आगे क्या होगा। इसके लिए भी लगता है हमें थोड़ा सा साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।